वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। पूरी स्टेटमेंट अगर बनाने को आ जाए तो कैसे अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। एग्जाम में 6 मार्कर ही आएगा। 6 मार्कर मतलब आपके पास 15 मिनट है टोटल, तो बेटा स्पीड तेज रखनी पड़ेगी। तो जल्दी जल्दी। करेंट ईयर 20, प्रीवियस ईयर 19, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 से 1 लाख, रिडेम्पशन। 10% डिविडेंड है, ओके। ये क्या है? इशू हुए होंगे, और प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन। इक्विटी शेयर्स के लिए वर्ड यूज करा जाता है बायबैक, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए रिडेम्पशन। तो नोट नंबर 1 में ये इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में भी नोट है, तो क्या देखते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 0 से 10,000 हो गया, तो इसका मतलब आपने जो इशू करे शेयर्स या डिबेंचर्स वो प्रीमियम पे करे होंगे, ठीक है। तो पैसे आए हैं, इनफ्लो। जनरल रिजर्व 40 से 70,000 हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाता है। सरप्लस 30 से 48, तो नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। 48 माइनस 30, 18,000, ठीक है। तो नोट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। ट्रेड पेबल्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आ जाएंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स ऐड होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में नोट है, नोट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा था नेट प्रॉफिट 18,000, ये अपनी रेफरेंस के लिए हम वहां पे दिखाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में से प्रोविजन फॉर टैक्स है। जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग, तो देखना कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। एडजस्टमेंट है तो इनकम टैक्स पेड दे रखा है, तो हम वो अज्यूम नहीं कर सकते कि करेंट ईयर का ऐड बैक कर दो, प्रीवियस ईयर का माइनस कर दो। नो, वो तब होता है जब कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अकाउंट बनेगा, हम कैलकुलेट करेंगे। टैक्स पेमेंट तो दे रखा है, प्रोविजन कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा, ठीक है जी। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, नेट। नेट मतलब नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएटेड वैल्यू गिवन है। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल है बस। तो 1,50,000 से 90 हो गया, तो ये क्या होता है? गुडविल रिटर्न ऑफ। सेल नहीं मानते, गुडविल की वैल्यू अगर गिर रही है तो कुछ मेंशन नहीं है अगर, तो जो भी वैल्यू गिरी है वो क्या माना जाएगा? गुडविल रिटर्न ऑफ, ऑपरेटिंग में एड बैक होगा। टेंजिबल एसेट्स के एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं, क्या है? अ मशीन costing 50,000, depreciation provided thereon 30,000, was sold for 10,000। तो सेकंड और थर्ड डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, सेकंड और थर्ड, तो आप अकाउंट बनाएंगे। तो एडजस्टमेंट सेकंड और थर्ड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, टेंजिबल एसेट्स का अकाउंट बनेगा, उसमें हम दिखाएंगे डेप्रिसिएशन कैसे दिखाएंगे, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे, वो सब उस पर आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको क्या बताया? जितनी भी वैल्यू गिरी, सेल नहीं, डेप्रिसिएशन मतलब गुडविल के लिए अमोर्टाइजेशन या गुडविल रिटर्न ऑफ। करंट इन्वेस्टमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आता। करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं आपके लिए? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या करते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स का? हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में दिखाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो अलग से दे रखे हैं हमें। अरे भाई, करंट इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर एडेड अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन्वेंट्रीज, स्टॉक है, स्टॉक बढ़ गया, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाती है। ट्रेड रिसीवेबल्स नो चेंज है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस नहीं है, नो चेंज, ठीक, ओके। डिस्कशन फोर्थ पॉइंट, डिविडेंड पेड है, इंटरिम डिविडेंड है, ऑपरेटिंग में भी आएगा, फाइनेंसिंग में भी आएगा, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द ईयर्स, करेंट ईयर का भी दे रखा है, प्रीवियस ईयर का भी दे रखा है।
प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, इग्नोर कर देते हैं, कुछ नहीं करते उसका। प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है वो ऐड भी होगा ऑपरेटिंग में और माइनस होगा फाइनेंसिंग में। अब कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि ये इक्विटी का है या प्रेफरेंस का है, ना इंटरिम के बारे में ना प्रपोज के बारे में। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्विटी शेयर्स भी एग्जिस्ट करते थे, प्रेफरेंस शेयर्स भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन डिविडेंड उन्होंने नहीं बताया कि इक्विटी है प्रेफरेंस है। तो हम अज्यूम करेंगे कि दोनों इसी में इंक्लूडेड हैं। आपको प्रेफरेंस डिविडेंड, ये जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस डिविडेंड अलग से देने की जरूरत नहीं है। वो तब देना होता है जब मेंशन होता है कि ये इक्विटी डिविडेंड है। प्रेफरेंस आप अपने आप कैलकुलेट करो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो प्रेफरेंस है ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ऑर्डर में अटेम्प्ट करना चाहिए, पहले हमें अकाउंट्स बना देने चाहिए। तो कौन से अकाउंट बनेंगे, एडजस्टमेंट देख के पता चलेगा। तो मशीनरी मतलब एक टैंजिबल एसेट्स अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। टैंजिबल एसेट्स, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 50, टैंजिबल एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। पहले हमेशा वर्किंग नोट बना लेने चाहिए जिसमें अकाउंट्स बनने हैं। ओपनिंग बैलेंस 280, क्लोजिंग बैलेंस 370। ओपनिंग बैलेंस 280 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 370, ठीक है जी। क्या इंफॉर्मेशन है और एसेट से रिलेटेड। अ मशीन कॉस्टिंग 50,000, उस पे आज तक 30,000 डेप्रिसिएशन लग चुकी है। ये क्यों इन्फॉर्मेशन दी गई है, ताकि आप बुक वैल्यू निकाल सको। तो 50 माइनस 30, 20,000 उसकी बुक वैल्यू है, आपने 10,000 में बेच दी। तो 20,000 की चीज 10,000 में बेची, लॉस हुआ, कैसे कैलकुलेशन होगी, ध्यान से देखना अपनी वर्किंग के लिए। 50,000 उसकी कॉस्ट थी, आज तक उस पर 30,000 डेप्रिसिएशन लग चुकी है। तो 50 माइनस 30, आज की डेट में उसकी वैल्यू 20,000 है, आप बेच रहे हो 10,000 की, आपका लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, 10,000। एसेट अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, बाय बैंक अकाउंट, सेल, कितने पैसे आए होंगे, 10,000, लॉस हुआ है, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना लॉस हुआ, 10,000, ठीक है। और क्या है एसेट अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सेकंड हमने दिखा दी। थर्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये तो उस साल टोटल एसेट पे है 20,000, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार अमाउंट, 20,000, ठीक है। तो एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो क्या है ये, बाय डेप्रिसिएशन, ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन है, कितना, 20,000। अब ध्यान से देखना, अकाउंट बनाने का पर्पस क्या था, आपने कुछ मशीनरी परचेज करी है, कितने की परचेज करी है वो आप अकाउंट बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, परचेजेस, बैलेंसिंग फिगर, कितनी है परचेजेस, 4,10,000 क्रेडिट्स हैं, माइनस 2,80,000 डेबिट्स है, 1,30,000, ठीक है जी। 4,10,000 टेंजिबल एसेट्स हो गए। अब एक अकाउंट बन गया प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा वर्किंग नोट। प्रोविजन फॉर टैक्स के क्या बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस 40, क्लोजिंग बैलेंस 50। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी होती है, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 40, क्लोजिंग बैलेंस 50, टू बैलेंस कैरेट डाउन 50,000। क्या एडजस्टमेंट गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स की, 40-50, ठीक है। इनकम टैक्स पेड 35,000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट 35,000। तो डेबिट्स हो गए आपके 85,000, ठीक है जी। तो बैलेंसिंग में जो क्रेडिट साइड पे आएगा वो क्या होगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है वो, करंट ईयर प्रोविजन, बैलेंसिंग फिगर जो हमने कैलकुलेट किया उसके ब्रैकेट्स में बैलेंसिंग फिगर लिख लेना चाहिए।
तो इस साल कितना प्रोविजन क्रिएट हुआ होगा? 45,000। ठीक है जी, दोनों अकाउंट बन गए और कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। स्टार्ट करते हैं। पहले कैलकुलेट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो माइंड में फॉर्मेट छपा होना चाहिए। तो प्रॉफिट कितना था? 48 माइनस 30, 18,000 नेट प्रॉफिट था। अब ऐड, क्या क्या ऐड करेंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस से 18,000 आ गया, 48 माइनस 30, ठीक है। रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 70 माइनस 40, 30,000 आपने ट्रांसफर किया होगा। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस बढ़ रहा है तो मतलब आपने ट्रांसफर किया होगा। और क्या आता है? प्रपोज डिविडेंड। करंट ईयर का इग्नोर करेंगे, प्रीवियस ईयर का यहाँ पे ऐड होगा 50,000 और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। 50,000 ऐड हो गया। इंटरिम डिविडेंड ऐड हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड कितना है? 20,000, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड ऐड हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने अकाउंट बनाया था, तो करंट ईयर प्रोविजन कितना था? 45,000। और क्या ऐड होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस नहीं है। माइनस होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स नहीं है। माइनस होता है रिफंड ऑफ टैक्स नहीं है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गया 1,63,000। 1,63,000। अब आइटम्स टू बी एडेड में डेप्रिसिएशन क्यों ऐड होता है? नॉन कैश एक्सपेंस, जो आपकी रेफरेंस के लिए बस लिखा गया है। तो डेप्रिसिएशन हमने एसेट अकाउंट में दिखाया था। कितना है करंट ईयर डेप्रिसिएशन? 20,000। तो डेप्रिसिएशन आ गया। गुडविल, गुडविल की वैल्यू गिरी थी, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितने से गिरी थी? इंटैंजिबल एसेट्स में 25,000। तो उसको गुडविल रिटर्न ऑफ लिख सकते हैं हम। कितना? 25,000। जो आपने मशीनरी बेची थी उस पर लॉस हुआ था 20,000 की, 10,000 में बेचे थे टैंजिबल एसेट्स, तो 10,000 लॉस हुआ। कोई और नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस नहीं, कोई और नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,18,000 आ गया। वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमने हाईलाइट कर रखे थे, एक एक करके देखते हैं। करंट लायबिलिटीज में सिर्फ ट्रेड पेबल्स है, 122 माइनस 88 कितना हो जाएगा? 22 प्लस 12, 34,000, ठीक है। तो ऐड हो जाएगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 34,000। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं आते, वो दिखा चुके हैं हम अलग से। करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है, बचा सिर्फ इन्वेंट्री। 1 लाख से 182, तो इंक्रीज माइनस हो जाएगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस 82,000। जो नेगेटिव आइटम्स है वो हम ब्रैकेट्स में दिखा देते हैं, बेटर प्रेजेंटेशन होगी। ओके, तो अभी तक हमारा क्या निकल गया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकल गया, ठीक है जी। 170। इनकम टैक्स पेड, रिफंड कुछ था नहीं, इनकम टैक्स पेड कितना था? 35,000। और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन नहीं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ गया आपका? 1,35,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नॉन करेंट एसेट्स देखेंगे, तो नॉन करेंट एसेट्स में हमारे पास क्या था? नॉन करेंट एसेट्स देखने चाहिए और लोन्स एंड एडवांसेस। नॉन करेंट एसेट्स में टैंजिबल और इनटैंजिबल है। गुडविल में कोई जो भी फॉल है वो डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन, गुडविल रिटर्न ऑफ। टैंजिबल एसेट्स का अकाउंट देख लेंगे हम। टैंजिबल एसेट्स परचेज हुए 130, सेल वैल्यू है 10,000। परचेज 130, सेल 10,000। तो सेल इनफ्लोज पहले आएंगे 10,000, परचेजेस कितना था? 130, तो आउटफ्लो हुआ माइनस 1,30,000। ओके जी। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव है तो कैश यूज्ड हो जाएगा फाइनेंसिंग के लिए। अब फाइनेंसिंग आपका देखोगे वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करेंट लाइबिलिटीज भी हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में। डिबेंचर्स तो है नहीं और प्रीमियम है, तो जो शेयर्स इशू हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स तो रिडीम हुए हैं,
तो जो प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख, इक्विटी शेयर्स जो 1 लाख इशू हुए हैं वो प्रीमियम पे हुए होंगे। तो कितने पैसे आए होंगे आपके पास? 1,10,000। जब सर्टेन है कि वो इक्विटी शेयर्स में तो हम ऐड करके दिखा सकते हैं। रिडेम्पशन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हुआ है, कोई प्रीमियम नहीं है उन पे, तो 150 से 1 लाख, कोई ऐसे कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो 150 से 1 लाख, तो 50,000 की रिडेम्पशन हुई है, ठीक है। तो माइनस 50,000। डिविडेंड पे हुआ था, एक एनुअल डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। तो जो प्रपोज डिविडेंड है करंट ईयर का इग्नोर करते हैं, प्रीवियस ईयर का हम अज्यूम करते हैं कि वो पे हो गया होगा, तो 50,000 माइनस हो जाएगा। और इंटरिम डिविडेंड कितना पे हुआ होगा? 20,000, तो 50 एंड 20,000 माइनस हो जाएगा। माइनस 50,000 माइनस 20,000, ठीक है। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव 10,000। तो अब तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, नेट रिजल्ट क्या रहा इस साल? पैसे आए, इनफ्लो ज्यादा थे या आउटफ्लो ज्यादा थे? तो नेट रिजल्ट क्या रहा? नेट रिजल्ट रहा 5,000 इनफ्लोज पॉजिटिव। कह रहे पहले से कितने पड़े हुए थे? तो ओपनिंग बैलेंस क्या था? ओपनिंग बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट्स पहले से 15,000 थी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 81,000, 15 एंड 81। तो ओपनिंग बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट्स 15, वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ 15 एंड 81, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट्स पहले से 15,000 थी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 81,000 थे। तो टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पहले से कितने पड़े थे हमारे पास? पहले से पड़े थे 96। इस साल और कितना कैश जनरेट हुआ? 5,000। तो हमारे पास टोटल कितना होना चाहिए एंड में? 1,01,000। तो है कितना? वेरीफाई करेंगे जो हमें बैलेंसेस गिवन है। करंट इन्वेस्टमेंट्स कितनी है एंड में? 10,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं? 91,000। ध्यान से देखना। क्लोजिंग बैलेंस 10,000, 91,000। तो टोटल कितना है? 1,01,000। नेट फ्लो ड्यूरिंग द ईयर जो हमने किया, नेट इंक्रीज और डिक्रीज प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर ये मैच कर जाए तो आपने क्वेश्चन सही करा है, वरना आपने क्वेश्चन में कोई गलती करी है। अच्छा क्वेश्चन था, गुड, वेरी गुड। साइज थोड़ा सा लेंदी था बोर्ड क्वेश्चंस के लेवल के हिसाब से, बट आ सकता है क्योंकि बोर्ड में 6 मार्कर है ना, तो यूजुअली इससे थोड़ा सा छोटा आता है यूजुअली, बट प्रैक्टिस इस लेवल की करेंगे तो छोटा आएगा तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा करना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा? 50 ऑफ टीएस ग्रेवल। बेसिक, मुश्किल नहीं था बट इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखेंगे।